शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया। शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कुर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिवजी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण न मिले तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त करना, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। हम आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते,
हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर दे दे, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना रिजी जी। तो ये क्यों इधर उधर डोले, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पाते। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कह रही है, चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने
आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद तक। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। आप शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। केवल आप हृदय से, कबू चूके ना तेरा काम रे,
भजले गोरापति को, कब चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति को। और इस हृदय में आपके भजन की भक्ति का बल बढ़े। शिव से प्रार्थना। चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हुए। कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जिस दिन काया से रोग से मुक्ति मिली। शिव पुराण कहती है, एक पत्र आया, देखिए अच्छा है। मैं देव किशोर रावत भाटा कोटा से आए हैं, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं आप ही लोग हैं? हर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं गुरुजी। राजस्थान से यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे। वैसे तो मैं लक्ष्य संस्थान को और खेड़ापति सरकार समिति को और आदरणीय जीतू पटवारी जी, भरत पटवारी जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं उनको पंडाल में नहीं रुकने दे रहा है, उनके लिए अलग अलग गार्डनों में व्यवस्था करी है, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जीतू जी पटवारी आपको और आपकी पूरी संस्थाओं को कि सबको गार्डन से लाने और ले जाने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था भी करी है, जो लोग बाहर से कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा और भगवान ऐसा ही भाव आपके हृदय में सदा बनाकर रखे। संपूर्ण जीव कल्याण के लिए आप ऐसे ही लगे रहे। हम लोग राजस्थान से कथा सुनने के लिए आए हैं। पूरा परिवार शिव पुराण की कथा आस्था चैनल पर जनवरी 2020 से लगातार देख रहा था। गुरुजी, जब से हमने शिव महापुराण की कथा सुनी प्रारंभ किया, तब से घर में संपूर्ण खुशियां आ गई। हम टीवी की आवाज खूब तेज करके शिव पुराण कथा सुनते हैं गुरुजी, पड़ोसी भी उसका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पड़ोसियों को। यहाँ के भी पड़ोसी कम नहीं है। कल बता रहे थे कोई कि यहाँ से जितनी भी दुकानें हैं बाहर की ओर, हम तो इधर गए नहीं, पर दुकानों पर भी टीवियों की आवाज तेज कर कर लोग कथा सुन रहे थे। तो उनकी दुकानों में कम से कम 15-15 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। जय हो आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है गुरुजी, मेरे बेटे ने अगस्त 2021 में परमाणु बिजली घर में एक इंटरव्यू दिया था। लैपटॉप पर वह भी काम करते करते कथा सुन लेता। हमने जुलाई 2021 में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनवाया था उसका अभिषेक किया था। और अभिषेक कर कर हमने उस दिन मन में विचार करा था कि बाबा टीवी के माध्यम से सुना है। गुरुजी कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दिल से जो मांगता है उसको आप देते हैं। हमारे बेटे की जॉब सरकारी इसी कंपनी में लग जाए। और गुरुजी, हम बाबा को इसलिए धोख लगाने आए हैं कि मेरे बेटे को परमाणु बिजली घर में सरकारी नौकरी, डिप्टी मैनेजर की नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए बाबा को धन्यवाद। बैठो विराजमान। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ये से 7 बजे कल
शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा उस समय पर आप पहले से शिवलिंग बनाकर रखें। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय जम के बोलो लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का। और अगर कोई मिट्टी ना मिले, तुम्हारे गमले में जो मिट्टी है उसको निकाल लेना। इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में शाम को 7 बजे संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने घरों में बैठकर बना पूजन करें, आराधना करें। शाम को 7 बजे आपके जो ब्राह्मण देवता हैं जिनसे आपके परिचय हैं वो आ सकते हैं तो उनको बुलाएं, उनसे पूजन कराएं। ऑनलाइन कथा में पूजन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे पूजन होगी। मान लो लाइट चली गई हो, पानी गिर रहा हो, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो, तो जैसी तुमको आए वैसी वैसी बाबा को दिल से रिझाना। ये मत सोचना कि कौन बताएगा, महादेव स्वयं करेगा और स्वयं कराएगा। और जिस समय पर आप गेहूं के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर आप 108 चावल के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, उस समय पर दिल से बाबा को कह कर चढ़ाना कि बाबा मेरी ये कामना है। बहुत सुना है कि श्रावण की शिवरात्रि का फल मिलता जरूर है, बाबा आप सुनना जरूर। भोला सब दुख काटो, निवेदन परिवार में जितने सदस्य सबका हाथ लगा कर चढ़ो। और पतियों से भी कह दो, ऐसे बरसते पानी में अगर 1 घंटा दुकान बंद भी कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। 7 बजे से पहले घर आ जाओ और एक दिन कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव को दो। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और एक बार शिवरात्रि का अभिषेक लोग छप्पर फाड़ कर देते हैं। उनको भी कहो, ये मौका नहीं मिलेगा। जो कमाई दुकान पर बैठकर कर रहे हो वो तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। और इतना बड़ा फोटो प्लास्टिक के फूल की माला का चढ़ जाए और जीवन धरा की सारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी का रूम, अचार, पापड़, बड़ी सब भरी की भरी रह जाए। ऊपर क्या खाओगे? क्या ये कहाँ? 1 से 7 बजे तो तुमको कहीं जाना नहीं है, बोलो कहीं जाना है क्या? पर अपने अलमारी में जो अच्छी साड़ी हो उसको निकाल के बोर, नथनी सब पेंट पुना के, झामर झुमका लटका लुटकू के फिर पूजन करो। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी को पूजते हो, नारायण को लक्ष्मी शिव जी ने दी है, कुबेर को, एक चोर को कुबेर बनाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। वो तो चोरी करने गया था, मसाल जलाकर अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो जानता ही नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जान गया। तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाया है? तो क्या मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने तो कपड़े में आग लगाई। भगवान बोले कुछ भी करा पर उजाला तो करा। मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोटे को कुबेर बना दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु हमारी कुर्सी पे दूसरे को बिठा दिया। भगवान ने कहा वो तो गलती करोगे तो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। चोर को कुबेर बना दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, बिठा दिया ना, शंकर जी हैं, उनसे कौन जाके भिड़े दादा? कौन बोले उनसे? तो उससे निवेदन करो खूब दिल से, आनंद से। उनसे भी कह देना अपने अपने। सब बढ़िया जोरदार तरीके से परिवार वालों को भी कह देना, रे काली मिर्ची चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, तब हाथ लगा लेना। विश्वास कहता है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे। एक पत्र और है, देखिए
आरुषि राठौर निवास नीमच से। कहीं बैठी हैं आरुषि? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आरुषि राठौर नीमच से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं, जितना कहूं कम है। गुरुजी, 2 महीने पहले मेरी मम्मी को गले में अचानक गांठ हो गई। गठान हुई, लगा कहीं कैंसर की तो नहीं है। हमने इलाज कराने से पहले सोचा कि पहले हम दुनिया के पहले डॉक्टर के पास चलें। देवाधिदेव महादेव से हमने विनती करी। मम्मी रोज मंदिर जाकर बेलपत्र लाने लगी, खाने लगी, जल पीते। और अब बाबा की कृपा से जो 2 गठान गले के अंदर हुई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, सेल की जो आकृति होती है उसकी आकृति के बराबर। बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का सेवन करने से दोनों गठान गल चुकी है, गठान नहीं है। ये शिव है। एक पत्र और है, देखो, शिव शंकर। गुरुजी, उमा चौहान, अभिनंदन नगर, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उमा जी चौहान, अभिनंदन नगर, इंदौर। गुरुजी, आपके बताए उपाय से मेरे बहू को 8 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहरा हुआ था, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। 2 साल से घर पर थे। जहां भी जाते थे तो जॉब वाले के यहाँ सर्विस मांगने जाते थे तो वो कह देते थे कि तुम 60 साल से ऊपर के हो गए हो, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी। अच्छा, एक बात तो है, नौकरी जब मांगने जाऊं ना तो सारे चीजें देखते हैं। बोलो, देखते कि नहीं देखते? कितनी पढ़ाई करी, कैसी बॉडी है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोलते हो, कैसे चालते हो। पर शंकर भगवान तुमको नौकरी दिलाता है तो ये डोकरा उनको भी दिला देता है रे। ये लिखा 60 साल से ऊपर के थे, नौकरी दे नहीं रहे थे, तो मैंने भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर लिया और कह दिया भले मेरा पति बुढ़ा हो गया पर नौकरी तो तू ही देगा। और बाबा की कृपा हुई, तीसरे सोमवार को मेरे पति की नौकरी लग गई। यार, अब बोल देना बुढ़ा तुम्हारा काका जी, कहीं नौकरी लगी। मेरी बहू के घर भी संतान हो गई, गर्भ ठहर गया है। ये शिव कृपा है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसकी कृपा चाहिए। अब 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप तो ये सोचो कि मेरे जीवन का मैं सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा रोग, सारी बीमारी, सारा दर्द मैं देवाधिदेव महादेव को अपने घर का 1 लोटा पानी जो घर से भर कर लेके जा रही हूँ वो मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जा रही हूँ। अपने दिल की बात मैं महादेव को कहने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किससे कहूं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो देव अधिदेव महादेव है। उससे मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूं, अपने दिल की, हृदय की।
चंद्रदेव की काया का रोग ठीक कर दिया। माया, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके भीतर नहीं हो। कोई नहीं जन्मा ऐसा। भगवान जब मनुष्य को गढ़ता है तो उसके अंदर छल, कपट, बेईमानी सब कुछ भरकर भेजता है। बस भगवान कहता है कि इसको अंदर रहने दो, प्रकट मत होने दो। मैंने दिया है, मैंने भेजा है, पर इसको प्रकट मत होने दो। कूलर है तुम्हारे यहां? अरे बोलो तो जमके है। कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? अरे बोलो तो पड़े। कूलर को चलाने के लिए करंट चाहिए, पर वही करंट कूलर के डब्बे पे आ जाए और तुम हाथ लगाओ तो अच्छा लगे? अरे बोलो तो जमके नहीं लगे। नहीं, करंट कूलर को चलाएगा तो अच्छा लगेगा, पर वो करंट कूलर की बॉडी पर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगे। उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, ये सब कुछ अंदर भगवान ने भर कर भेजा है। वो रे मना नहीं है, पर बॉडी पर मत आने देना, क्योंकि किसी को भी झटका लग जाएगा। करंट रहे, कूलर चले। करंट बिना कूलर चलेगा भी नहीं। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब भरा है। किसी भी पंडित जी ने आज तक इंदौर में आके बोला तुम्हारे पति के लिए धर्म पति? अरे बोलो तो जम के कहीं का महाराज भूले से बोल गया यहाँ पे कि धर्म पति? कभी नहीं बोला होगा। जितने महाराज प्रवचन देने इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की भूमि पर आए होंगे, उन्होंने एक बात जरूर कहा होगा, धर्म पत्नी। पर कोई महाराज ने नहीं कहा होगा कि धर्मपति। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कथा बाचने वाले को भी मालूम है कि दुकान पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, सर्विस में जाएगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, घर को चलाएगा, परिवार को चलाएगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगी, बुराई करना पड़ेगा। ये परिवार को चलाने के लिए इसको झूठ, प्रपंच, छल, कपट सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, इनके नाम के आगे केवल पति लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति झूठ बोलेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा, पर कमा के जो भी लाएगा वो तेरे को देगा। तो तू एक काम करना, उसकी झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी से जो पैसा कमा कर लाए, उसमें से 1 रुपया निकाल कर तू कहीं धर्म में, कहीं सत्कर्म में, कहीं भजन में, कहीं शिवपुराण में, कहीं मंदिर में, कहीं ब्राह्मण को, कहीं बेटियों को, कहीं गौदान में, उसके 1 रुपये को तू धर्म में लगा देना। तू धर्म में लगा देगी तो पति को भी बेकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखी। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाता है। जैसे किसी किसी का मूड खराब होता है ना, आज हमारा मूड खराब है, मैं तो टाकिज जे ही लिया। तो वहां कौन सा मूड अच्छा हो जाए तेरा? आज मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने पी ली। तो मूड खराब था तो पीने की क्या जरूरत थी? मूड खराब था तो सियोर वाला महाराज के पकड़ लेते। बहुत एक बार मोबाइल खोल के तू निकालता तो सही कि पगला है का, अपने आप मालूम पड़ जाता। मूड ठीक क्यों? मूड खराब होए तो ज्यादा पी लो, मूड खराब होए तो टाकी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी के जीवन में जब जब मूड खराब हो, तुम्हें लगे कि आज मेरा चित्त अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, आज मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, आज मेरा चित्त अच्छा नहीं है, तो किसी से मत कहो 2 बजे टीवी चालू करो ने बैठ जा, बस और शिव महापुराण की कथा सुन लो। 2 घंटा 3 घंटा जब तुम दिल देव अधिदेव महादेव से लगा लोगे, निश्चित है मूड खराब नहीं होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। वो मूड खराब नहीं, जीवन के सार्थक।
को लगाओ उस परमात्मा से। तुम तो उल्टे चलो नहीं और उल्टे चलते हो, मूड खराब हो गया, हम तो टाकीज जा रहे हैं। पत्नी पति से कह देती है हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे को ले चल रहे हो क्या? मेरा मन एक रत्ती का नहीं हो रही आज घर में रहने का। तो भेरुओं से निवेदन है जगदम्बा की कथा में क्यों नहीं लाओ, कि काय ले जाओ गोलगप्पा खवाने। आज इसका मूड खराब है, चल कथा में चले। माँ कथा हुई रही है, खेड़ा पति सरकार ने लक्ष्य समिति करा रही है, चल अपन भी बैठ जावेंगे कहीं छाता लगाई के। वो पीछे वालों को देखो अपना तैयारी में आते हैं, तुम सब तो बड़ी आराम से तंबू में बैठ गए, 5 डूम भर भर के बैठे हो, रत्ती भर जगह नहीं। और जो खड़े हैं और छत पे बैठे हैं वो छाता ले लेके बैठे, जैसे ही पानी आए फिर पानी फिर पानी आए ना फिर बैठी फिर पानी। अच्छा बैठ भी नहीं सकते क्योंकि नीचे कीचड़, बैठे तो सब ठसे ठसाए खड़े। अच्छा गीले भी हो जाते हैं तो उनको सूखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपस के रहते हैं, सब सूख जाते हैं। तो चित्त वृत्ति में मन में जिस दिन शिव समा गया इस हृदय में, जिस दिन शंकर आकर बैठ गया, जीवन की सार्थकता बन जाती है। करेंट कूलर को चलाए अच्छा लगेगा, पर करंट बॉडी में आ जाए अच्छा नहीं लगेगा। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा शरीर में रहती है, वो रहे चलेगी, पर बॉडी में नहीं आना चाहिए। आ जाएगी तो नष्ट कर, वो किस काम? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उससे कहो ये चित्त वृत्ति आप में रहे। भगवान को जानने के लिए, पिता को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिवलिंग का स्वरूप प्रकट करा। श्रावण का महीना था, सुंदर आनंद में यही शिवरात्रि का भाव सुख था। बारह महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल 2 चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया। पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी में। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं,
शिवलिंग नीचे रखा है और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमाशंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चले जाओ। नारी का सम्मान करना सीखो। शंकर भगवान की कथा कहती है हम भले अर्धांगिनी हैं पर उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। और पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोल सीधे खड़े रहो, अच्छे से कह रही है मुंडा देखती। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया। एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया। फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अकल क्यों नहीं भर देता? प्रति रोज प्रणाम, उसमें क्या? आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए। शिव कथा कह रहे हैं भगवान शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को विश्वास प्रकट नहीं हुआ ब्रह्मदेव को कि ये भगवान शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं। ये ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। बहुत कठिन। किसी बहू को 20-20 साल हो जाते हैं तो भी सास के दिल में प्रवेश नहीं कर पाते। कई सास बहू को 40-40 साल हो जाए तो सास बहू के दिल में प्रवेश नहीं कर पाती। कई वर्ष लग जाते हैं किसी के दिल में प्रवेश करने में, किसी के घर में प्रवेश करने में। और कई संबंध ऐसे होते हैं छोरा छोरी आपस में दिल में प्रवेश कर भी जाएं तो 2 साल में तलाक भी हो जाता है। साधारण नहीं है रखना। कोरोना महामारी में आपके दरवाजे तक कोरोना की बीमारी आ गई थी। बोलो सही है कि गलत है? जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे पास के कमरे तक भी कोरोना महामारी आ गई थी। पर जिसने शंकर की भक्ति को उस कोरोना महामारी में घर में रहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शंकर की आराधना करी, बेलपत्री का भाव जागृत करा और भगवान शंकर से विनती करती रही, पास में आकर छूकर
कोरोना चले गया पर बाल बांका नहीं होने दिया, वो शिव ने रखा। वो शंकर ने रखा। करा ऐसा नहीं कि कहीं सेवा नहीं हुई। कोरोना महामारी में भी लोगों ने, वैसे भी मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोगों को देख लेना और एक बार इंदौर के लोगों को देख लेना, इंदौर जैसी सेवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। हम पूना भी गए, हम दिल्ली भी गए, सब दूर कथा करे हैं। कोई कथा करते करते अभी कथा चालू करी थी, 1999 को पहली कथा करी थी, जब से कथा का क्रम चल रहा। और कोई ऐसा जगह नहीं बची जहां नहीं करी। तुम्हारा इंदौर में भी घनी करी, छोटा छोटा घर में भी करी है, ऐसा नहीं। और इंदौर तो हमारा गुरु घर भी है। यहाँ हमारे लाल हॉस्पिटल के पास गोवर्धननाथ मंदिर में परम पूज्य 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु, अब तो देवलोक हैं, पर उनकी जगह पर परम पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज श्री विराजमान हुए, वो भी देवलोक हैं। अब उनके सुपुत्र श्री दिव्येश बाबा वहाँ विराजते हैं। ये तो हमारा इंदौर तो गुरु घर है। यहाँ जितने भी मिलते हैं सब गुरु ही मिलते हैं, या कोई कम है? सब सिखाना। और इंदौर वालों को तो सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि पूरे इंदौर में किसी देवता के मंदिर इतने ज्यादा नहीं जितने देवाधिदेव महादेव के मंदिर फिर इंदौर में बने। पूरे इंदौर में छाट कर जाओ, बॉर्डर टू बॉर्डर घूम कर जाओ, शंकर जी हर जगह मिलेगा। इंदौर की रक्षा करने के लिए मां अहिल्या देवी ने भी शंकर को अपने हाथ में ले लिया था, शिव को अपने हाथ में लिया था। और जब एक राज रानी के हाथ में शंकर आकर बैठ जाते हैं तो ये राज रानी राजमाता अहिल्या ये नहीं करे कि मेरे हाथ में शंकर है। राजमाता पूरे इंदौर वासियों को प्रेरणा देकर गई है कि मेरी दुख की घड़ी में मैंने शंकर का हाथ में ले लिया था, तुम्हारे दुख की घड़ी में भी तुम महादेव का साथ लेकर चलना, दुख नहीं है। ये राजमाता अहिल्या देवी ने ये कहा है इंदौर के लिए, इंदौर नगर वासियों के लिए कि चप्पे चप्पे में 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा, 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा। पूरे इंदौर में छाट कराओ, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं होंगे उतने देवाधिदेव महादेव के मंदिर होंगे। इधर महाकाल, उधर ओमकारेश्वर, और चारों तरफ देवाधिदेव महादेव विराजमान है। हर जगह पर शंकर बैठा हुआ है, कंकर कंकर में शिव है। और वो कहता है, मां अहिल्या देवी ने भी, मां अहिल्या माता ने भी कहा कि मेरे दुख में, युद्ध के समय पर, तकलीफ के समय पर मैं कहीं रोने के लिए नहीं गई, मैं किसी से कहने के लिए नहीं गई। मां अहिल्या माता कहती है मैंने शंकर जी को अपनी गोदी में अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए आपसे भी कहती हूं इंदौर वासियों, जब जब तकलीफ आए याद करना उसको, किसको? देवाधिदेव महादेव को। वो साधारण नहीं, असाधारण नहीं है वो। हर पल खड़ा, हर क्षण। वो तो दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम नारायण वाले, हम कृष्ण वाले, हम दत्त वाले, हम देवी वाले। अरे भाई, पूरी दुनिया के जमीन को भी खोद के निकालोगे तो अगर कोई देव निकलेगा तो वो महादेव ही निकलेगा। सारे विश्व को खोद दो, शिव निकलेगा। पहले था ही क्या? सारे देवताओं की मूर्तियां तो बाद में निर्मित हुई, पहले था क्या इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर? केवल शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने क्या प्रकट करा? शंकर भगवान का शिवलिंग।
घर्षण करा, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, शंकर भगवान का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु ने मन में विचार करा, भगवान विष्णु करे मेरे पिता प्रकट हो गए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं है। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो शंकर जी को मानने को तैयार नहीं होते। हाँ, क्या बेलपत्री खाने से रोग मिट जाता है? तो काका जी खा के देखे नहीं, क्यों नहीं खा? कई बेलपत्री पे शहद लगा के चिपकाने से विजय प्राप्त हो जाती है, जीत जाते हैं, आनंद की अनुभूति हो जाती है। क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से फल की प्राप्ति हो जाती है? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं? एक ने लिखा है कहीं की जीती, उसने भी पत्र लिखा, शंभो शरणे दया करी मेरा नाम अक्षय तलवार, राजेंद्र नगर इंदौर से। मैं लॉकडाउन में अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। मेरी मम्मी आपकी शिव पुराण की कथा सुनकर आज जो उपाय बताते हैं मैंने किया। आज मैं आपके आशीर्वाद से, कहीं बैठे हैं अक्षय तलवार, राजन आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार बाबू। हर हर महादेव। आप तो पास में बैठे हो, माइक दो जरा, माइक पहुंचाओ। ये नजदीक में है तो माइक पहुंचा दो। उनके मन की बात वो खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देव जल्दी से। क्या होता है, ज्यादा दूर वालों को माइक दो ना तो पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है। आदि तो जीजियां सोचती हमारे लिए भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है बाबू? अक्षय तलवार। कैसे हैं? ठीक गुरु। इंदौर से ही हैं? जी जी। आपने लिखा है कि बाबा की कृपा से आपका काम हुआ। जी, बाबा की कृपा से आज मैं मैनेजर बन गया हूँ। जय हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से जो उपाय बताए थे उसके अनुसार मेरे को मैनेजर की पोस्ट नौकरी लग गई है। आपके चरणों को नमन। आनंद। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। विराज। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। आप दिल से उससे कहो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं है कि ये हो सकता है। क्या शंकर भगवान पर जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसी जल को उठाकर लाते हैं तो उस जल में ऐसा क्या हो जाता है कि रोग समाप्त हो जाता है। एक बेलपत्री शिवजी को चढ़ाकर खाने में ऐसा क्या हो जाता है कि शुगर और बीपी बराबर हो जाता है। तो जिसको भी रोग है वो खाके तो देखो, हफ्ते में 2 बार करो तो विनती, निवेदन तो करो। दिल से करा हुआ भाव, दिल से किया गया आदर सम्मान सत्य। आज भी यहाँ लक्ष्य संस्था और खेड़ापति सरकार के द्वारा आज भी यहाँ पर परशुराम महासभा के सभी प्रमुख ब्राह्मण समुदाय का और प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का
प्रदेश अध्यक्ष मोनू भाटिया जी द्वारा और खेड़ापति सरकार के मंदिर मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी व्यास जी द्वारा आज बहुत ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। पटवारी जीतू जी पटवारी जी को, भरत जी पटवारी जी को, लक्ष्य संस्था और खेड़ापति संस्था। अब दिल से देव तो आप परमात्मा को एक लोटा जल भी अगर दिल से दे रहे हो, आप किसी को सम्मान भी दिल से दे रहे हो, आदर भी दिल से दे रहे हो, तो दिल से ही मिलेगा। देखा तो ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। विश्वास जागृत कब होता है? जब आपका कोई काम हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? जब तक आपका कार्य, और कार्य कब होगा? जब आप पूर्ण तरह से समर्पित शिव के हो जाओगे। आप अधूरे समर्पण मत रखो। फिर निवेदन है शंकर जी के आधे भक्त मत बन, आप तो पूर्ण बनो। हम ये नहीं कहते कि तुम राम को मत भजो, कि तुम कृष्ण को मत भजो, कि तुम देवी को मत भजो, कि तुम इसको मत भजो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, मना नहीं है। पर शंकर के मंदिर में जब जाओ तो ऐसे जाना कि हे देवाधिदेव महादेव, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया। शिव हमारा है और हम शंकर के। परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की चल दिए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु नीचे जाते जाते उन्होंने को जान गए कि शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी चढ़ते चढ़ते केतकी का फूल तोड़ कर लिया है। एक गौ माता को पकड़ कर लिया है कि तुम चलकर मेरे लिए झूठ बोल दो कि मुझे ब्रह्मा जी को शिव जी का सिर मिल गया। शंकर भगवान को चाहिए क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में और वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, और वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़ कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक वो चुका नहीं। अगर बेलपत्र खाओ, जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के
नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है, तो याद रखना तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो,
अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो रही जीजिया, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो सही है कि गलत है। किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया। आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटा तो, अरे बोलो तो जम के, वो चोटा तो चोटा ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के ही मरी जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर्म ठीक हो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाती। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे हैं, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता, अर्थी को जहां रखा जाता, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगाई। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता था? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था, थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है। पिंड और तर्पण की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज है। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण
जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोल कर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ, ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। शिव कृपा का फल। अब हम थोड़ा सा करें, शिव मंदिर में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहा है। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल दिया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है। मेरे कारण किसी ना किसी को दुख हुआ है। मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो, जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहो। मरने के बाद तो ये शरीर अगर लेकर भी जाएंगे और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं, मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है, मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता, मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहां से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को राजभोग कराएंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को जल पिलाएंगे, मुर्दा निकल जाने दो भगवान को आचमन करा देंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया, सावन का महीना में नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज एरिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तू गलीज जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया?
भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बनाओ, तेल में तल। फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए रे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो कहा दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण की कथा। आप कथा सुनकर जिस गाड़ी से जाओगे, आप कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे, आप कथा सुनकर जहां से निकल कर जाओगे, वो कथा का रसतत्व तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दे। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज शिव कथा कह रही है। देवराज कहता है मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा? कौन सा पुण्य करा? लक्ष्य सेवा संस्था खेड़ापति सरकार समिति कथा को करवा रही है, तो हमने वो संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस शिव महापुराण की कथा में अगर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है। ये लिख कर रखना। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब
अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया? तारीख लिख लेना कि शंकर के पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर के पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर के पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर के पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो वो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर के पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था, जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहाँ थे और कहाँ लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। जिसने अभिषेक करा था वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहाँ से कहाँ लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया। महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया, उसने कमी नहीं आने दी। और अब में रहते हैं पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं, भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको श्राप लगा था, इनको श्राप लगा था भगवान विष्णु को। क्या श्राप लगा था? कि नारायण दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, भगवान विष्णु मैं गर्भ से हूं और मेरे पति को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी वंश नहीं बढ़ेगा, संतान नहीं होगी। तो कोई कन्या भगवान विष्णु से विवाह कैसे करे? क्योंकि संतान ही नहीं होगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्या करा जाए? विष्णु पुराण में लिखा है, क्या करा जाए? और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा, लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। ख्याति देवी। ख्याति देवी से कहा कि ख्याति आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तू अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण? हाँ, तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछ रही लक्ष्मी तू रोती क्यों है? मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। ले सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत
दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती, दीपावली पर सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है। आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी भरी जाए। अपूर्ण लक्ष्मी नहीं, पूर्ण लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में, और पड़ोसी आकर के दे कमला दे दे, अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है। जरा सोचो तो सही, मांगने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो, भगवान के मंदिर में जाकर कहना हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है, नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना। तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर कहते हो लक्ष्मी दे दो। हमारा संबोधन भी तो देखा जाए। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये शिव की कृपा से निकल रही है। जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, और जिस दिन श्वास निकलना बंद हो गई, शिव निकलना बंद हो गया, उस दिन शव बन जाएगा। श्वास गई शव बन गया। ये शिव की कृपा से। समस्या कितनी भी बड़ी विकट हो, शंकर को याद करो, वो निकट मिले पास में। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा लो, पड़ोसन के कितने भी पानी पतासा खिला लो, चाहे छम्मक लड्डू खिला लो, पड़ोसन अपनी तिजोरी का माल तुमको कभी नहीं देगी। बोलो देगी? नहीं। इंदौर की पड़ोसन देती हो तो हम भी यहीं आ जाए, हमें कई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? पड़ोसन कभी तुमको अलमारी का माल देगी, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद देगी? नहीं। तुम कितनी
तुम देखो भले, ये इंदौर नगर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके तो देखो, फ्लैटों में इनके छोरा पूना में, इनकी छोरी बेंगलोर में, और डोकरा डोकरी इंदौर में। देखो तो कई इंदौर के फ्लैटों में जरा जा जाके देखो, बेचारा डोकरा डोकरी रह रहा है, पड़ोसी का बच्चा को आवाज लगा देते दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा बेचारा इतना जोरदार थैली भी ला जाए, बीमार हुए तो पड़ोसी इनको हॉस्पिटल ले जाए, और इनकी औलाद में चाउमीन खा रही। पड़ोसी के छोरे से कहेगी तो हॉस्पिटल ले जाए, पड़ोसी का छोरा इनको दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा इनके मेहमान को छोड़िया, पड़ोसी का छोरा इनका सारा काम कर दे। तो हमारा निवेदन है, तुम्हारा छोरा पूना में, बेटी बेंगलोर में, तुम दोनों की प्रॉपर्टी कई काम की, जब पड़ोसी का छोरा सब काम करे तो लिख दे, दे दी। इतना कह दो नहीं कि पड़ोसी के छोरे को दे दे, फिर तो तबेला हो जाए मुंडा भगोना। मरती मर जाऊंगी पर जायदाद तो मारा नाती के, मारा पोता की दूंगी, और काम बेचारे पड़ोसी के छोरा से करवा। कभी एक सोना की अंगूठी तक नहीं दिया पड़ोसी की छोरा था, और वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल में लेके वो भागा। वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल लेकर वो भागा, वक्त पड़ा तो दौड़ दौड़ कर काम उसने किया। अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं, बस मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, पूछे से तो हो।